अमेरिका के अखबार द वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट ने भारत की राजनीति का पारा काफी बढ़ा दिया है। कांग्रेस सहित विपक्षी दलों ने बीजेपी और मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। द वॉल स्ट्रीट जर्नल ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि फेसबुक ने बीजेपी नेताओं के हेट स्पीच वाली पोस्ट के खिलाफ एक्शन लेने में जानबूझकर ढिलाई बरती। यह सब विस्तृत योजना के तहत किया गया और फेसबुक ने बीजेपी और कट्टरपंथी हिंदुओं को फेवर किया। इतना ही नहीं, रिपोर्ट में कहा गया है कि फेसबुक इंडिया की पब्लिक पॉलिसी डायरेक्टर अनखी दास ने अपने स्टाफ से कहा था कि बीजेपी नेताओं की पोस्ट हटाने से भारत में कंपनी के कारोबार में असर पड़ेगा। इस रिपोर्ट में तेलंगाना में बीजेपी नेता टी राजा की पोस्ट का भी जिक्र किया गया है। हालांकि इस दावे को फेसबुक ने पूरी तरह से खारिज किया। फेसबुक ने कहा है कि वह ऐसे भाषण और कंटेंट को प्रतिबंधित करते हैं जो हिंसा को उकसाते हैं। नीतियों को वैश्विक स्तर पर लागू करते समय यह नहीं देखा जाता कि पोस्ट किसी राजनीतिक स्थिति या पार्टी से संबंधित है। हालांकि हम जानते हैं कि इस पर रोक लगाने के लिए अभी काफी कुछ करना है। निष्पक्षता और सटीकता सुनिश्चित करने के लिए इस प्रक्रिया का नियमित ऑडिट होता है। सोशल मीडिया के जरिए रोज सरकार पर निशाना साधने वाले राहुल गांधी ने इस मौके को लपक लिया और इसे एक सबूत के रूप में पेश करने की कोशिश की। राहुल गांधी ने बीजेपी और आरएसएस को निशाने पर लेते हुए कहा कि बीजेपी और संघ भारत में फेसबुक और व्हाट्सएप को नियंत्रण में रखते हैं। वे इन माध्यमों से फर्जी खबरें फैलाते हैं। इसका इस्तेमाल मतदाताओं को लुभाने में किया जाता है। अमेरिकी मीडिया ने इसका सच सामने ला दिया। वहीं बीजेपी ने कांग्रेस के आरोपों को सिरे से खारिज किया है। बीजेपी ने कहा कि 2019 में लोकसभा चुनाव से पहले फेसबुक ने बीजेपी समर्थकों के लगभग 700 पेज डिलीट किए थे, जबकि हर पेज के लाखों फॉलोअर्स थे। बीजेपी ने राहुल गांधी की काबिलियत पर ही सवाल उठाए हैं। बीजेपी के अनुसार कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी की असफलता को छुपाने के लिए इतना हंगामा कर रही है। राहुल गांधी एक असफल नेता हैं और स्वाभाविक रूप से कहीं न कहीं उनकी खींच और बौखलाहट दिख रही है। वे कांग्रेस पार्टी पर अपना नियंत्रण नहीं कर पा रहे हैं। पार्टी उनके नियंत्रण के बाहर है। जो हारने वाले लोग अपनी ही पार्टी में लोगों को प्रभावित नहीं कर सकते, वे ऐसा माहौल बनाते रहते हैं कि पूरी दुनिया पर बीजेपी और संघ का नियंत्रण है। वहीं बीजेपी नेता टी राजा ने भी अमेरिकी मीडिया की रिपोर्ट को खारिज करते हुए कहा कि वे फेसबुक पर हैं ही नहीं, फिर रिपोर्ट में उनका नाम कैसे शामिल हो सकता है। उन्होंने कहा कि वे अपने नाम के समर्थक पेजों के लिए जिम्मेदार नहीं हो सकते हैं। इस रिपोर्ट के बाद राजनीति अपने चरम पर है। नया विवाद अब शशि थरूर के बयान को लेकर हो रहा है। दरअसल सूचना प्रौद्योगिकी मामलों की संसदीय स्थायी समिति की अध्यक्षता करने वाले कांग्रेस नेता शशि थरूर ने इस मामले को लेकर फेसबुक से जवाब मांग लिया है, जिसके बाद सूचना प्रौद्योगिकी मामलों की संसदीय स्थायी समिति में शामिल एनडीए के सदस्यों का आरोप है कि शशि थरूर ने बिना किसी से चर्चा के ही बैठक का एजेंडा तय कर लिया। आरोप प्रत्यारोप के इस दौर में द वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट ने कांग्रेस को वैसा ही सहारा दिया है जैसा एक डूबते हुए आदमी को तिनका देता है। एचएस न्यूज के लिए राज मिश्रा की रिपोर्ट। देश और दुनिया से जुड़ी सभी प्रमुख खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। साथ ही हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।